आपके एग्जाम में ऑप्शन ही ऐसे हैं कि आपको एकदम, हाँ दोनों रहेगा। तो आपको इसलिए दिमाग पूरा, इसलिए सोच समझ के पूरा बनाना पड़ेगा। चलो देखो ये वाला किससे किससे बना बताओ। वेरी गुड, कैसे बना बताइए, कौन सा सूत्र लगेगा? अंदाज। अच्छा। अच्छा चलो ठीक है, चलो हम बनाते हैं। ये 10, अब देखो सब में दो दो है, और आप देखो सब में दो दो है, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है 2। √6 को लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √2, या √2 इंटू √3। √10 को लिख सकते हैं हम लोग √2 इंटू √5, और √15 को लिख सकते हैं, देखो 2 सामने में तो है ही, √15 को लिख सकते हैं √3 इंटू √5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो 2AB 2BC 2CA, तो ये क्या इस 10 को आप नहीं लिख सकते क्या? √2 का वर्ग, √3 का वर्ग धन √5 का वर्ग, कैसे बताऊं? √2 का वर्ग 2 होगा, √3 का वर्ग 3 होगा, और √5 का वर्ग 5 होगा। 2 और 3 5 5 10 नहीं बनेगा क्या बताओ? और पूरा सूत्र बन गया, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 3, इससे a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ये सूत्र होता है, देख लो, a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ये सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये मैं बताया था आपको। तो पूरा को पूरा सूत्र में फिट बैठ गया, देख लो, ये इसको इस रूप में लिखे, इसको इस रूप में, उसको उस रूप में, 2ab 2bc 2ca। तो a की जगह आपको दिख रहा है √2, b की जगह दिख रहा है √3, और c की जगह दिख रहा है √5। तो ये पहले तो आप 10 को तोड़िए, 2 3 5 में 10 को तोड़ लिए, फिर 2 को लिखे √2 का वर्ग, 3 को लिखे √3 का वर्ग, 5 को लिखे √5 का वर्ग। समझ में आएगा? तो क्या होगा बताओ तो बोला, वर्गमूल √2 प्लस √3 प्लस √5 पूरे का वर्ग है, ए धन बी धन सी पूरे का वर्ग, वर्गमूल कट जाएगा। ऐसे ऑप्शन दिया है, समझ में? कायदे से सही सिस्टमेटिक कैसे बने, तो आपको दिमाग, अब बताओ ये कठिन नहीं था, ना ही ऐसा नहीं कि हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं था, तो कमी कहाँ थी बताऊं? आप लोग स्वीकार करो ना करो, प्रैक्टिस में कमी। तो मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, उसको आप हल्के में मत लिया करो, कि देखो क्लास में पढ़ना और घर जाकर के पढ़ने में बहुत फर्क है भाई। हर टॉपिक आप कोई भी बुक उठा लो ना, चलो बताओ कोई भी बुक उठा लो जो आपके पास है, या और कोई भी बुक, किसी भी टॉपिक के बहुत सारे सवाल होते हैं। जितनी मोटी बुक उठाओगे उसमें 100 150 200 300, क्या एक ही टाइप के 200 सवाल को हम बना सकते हैं क्लास में? बताओ कहाँ बनाएंगे? एक ही टाइप के 200 सवाल को बनाओगे तो बाकी टॉपिक कब पढ़ोगे? तो इसका अर्थ ये है कि हम कुछ सवाल बता सकते हैं, वो कुछ सवाल आपके लिए पथ प्रदर्शक का काम करेंगे, यानी आपको बताएंगे कि हाँ इस टाइप के सवाल बनते हैं, आपको रास्ता दिखाने का काम करेंगे। लेकिन घर जाकर के आपको बैठना है, तबीयत से बैठना है। मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप बताओ ना कितने पोस्ट के लिए कितने लोग फॉर्म भरते हैं, कितने लोग एग्जाम दिलाते हैं, सब के सब सेलेक्ट नहीं होते। तो जो सेलेक्ट होते हैं ना, वो आम आदमी नहीं होते, वो वही लोग होते हैं जो घर में तबीयत से बैठ के पढ़ते हैं। शब्दों में ध्यान दो, सुबह आधा घंटा पढ़ लिए, फिर अपना घूमने चल दिए या काम कर लिए, हालांकि आप काम काजी हैं सब लोग, लेकिन ना आपको तबीयत से बैठना पड़ेगा। दिन भर समय नहीं मिल रहा है तो रात में जगना पड़ेगा, तो हट के काम करोगे तभी एग्जाम निकलेगा। वो हट के काम करो, यही सब क्वेश्चन को आप देखे होते ना, क्या कठिन है बताओ? बनने के बाद आपको लग रहा है ना कितना सरल था, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा असामान्य बनना पड़ेगा। जितने भी आज तक जितने इंसान लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले हैं ना, वो असामान्य तरीके से तैयारी की है। अब आप सोचोगे ना सामान्य तरीका मतलब जैसा हम लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जो दिनचर्या है हमारी, अगर आप वैसे तैयारी करोगे ना, सीखोगे, लेकिन परीक्षा के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे? वर्गमूल घन घनमूल घातांक ये सब जान रहे हो, सब बेसिक क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बने। सब चीज क्लियर है, क्लास का हर चीज समझ में आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बने। तो कमी कहाँ है? तो कमी वही है कि हमने घर में बना करके नहीं देखा। आप बोलोगे सर हमने देखा था, तो आपने केवल वही देखा जो सीमित क्वेश्चन थे, जिस टाइप का मतलब दायरा सीमित रखे हो ना, वही क्वेश्चन पढ़ के आओ, दायरा सीमित मत रखो।
वैरायटी बढ़ाओ। एक बार एक 2-3 बुक और खरीद लो ना, एक ही बार का तो खर्चा है, जिंदगी भर काम आएगा आपको। तो आप खरीदिए, 2-3 बुक और खरीदिए, वैरायटी वैरायटी के सवाल बनाइए। अब जरूरी नहीं कि ये है अपना वर्गमूल वाला सवाल, भले ये आपके वाले एग्जाम में कभी ना पूछा हो, लेकिन ये दुनिया में कितने सारे एग्जाम होते हैं। अभी जैसे 10 सवाल जो मैं आपको दिया था ना, वो 10 के 10 सवाल अलग अलग परीक्षा में पूछे गए थे। कोई बैंकिंग के परीक्षा में, कोई पुलिस के परीक्षा में, कोई रेलवे की परीक्षा में पूछे गए। सिलेबस सबका वही होता है ना, तो फिर बताओ, तो सबके वैरायटी पकड़ो ना, तो आपको बहुत तैयारी होगी। तो दायरा सीमित मत रखो, असीमित, थोड़ा असामान्य बनो, तो आपको लोग कहने लगेंगे आप पागल टाइप का पढ़ते हैं यार। अगर आपको ऐसा कह रहे हैं तो समझ जाओ मतलब खुद में खुश होने वाली बात है एकदम ये। जैसे मेरे लिए बोलते थे कभी कभी, अभी भी बोलते हैं, अभी भी मैं कहीं जाता हूँ ना तो बुक लेके जाता हूँ। बस में बैठो, बुक लेके बैठो, 1 घंटे का बस यात्रा में आप, मैं तो बैठता हूँ 2-3 चैप्टर निपटा देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। हाँ, जबकि मेरे को अभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं उतना, फिर भी पढ़ता हूँ। तो आदमी जब एक बार आदत बना लेते हैं ना, तो वो जहाँ भी जाएगा ना बुक लेकर के ही जाएगा। एकदम आप भी लेके जाइए। तो स्कूल में जब मैं था ना, तो एक बार गणेश ठंडा कर रहे थे, तो गणेश ठंडा कर रहे थे डीजे के साथ में, तो पढ़ने का आदत पहले से ही था। तो कुछ लोग जो है वो सामने डीजे में नाचते जा रहे थे, कुछ लोग गाड़ी में मूर्ति को पकड़ के संभालते हैं ना, गिर गुरा मच जाए, कुछ लोग बांस पकड़ते हैं, मतलब सबको कुछ ना कुछ काम बांटते हैं। तो मैं गाड़ी में बैठा था, तो हम लोग बारी बारी से मूर्ति को खड़े होकर पकड़ना था, तो बारी बारी से अब तू थोड़ा बैठ जा, तो थोड़ा मैं खड़े हो जाता हूँ स्टेज से। तो उस गैप में भी डीजे की आवाज़ में भी मैं वहाँ गाड़ी में बैठ के एक पुस्तक रखा था, पढ़ता था। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यकीन करने वाली बात नहीं है, लोग देखेंगे तो पागल ही बोलेंगे, लेकिन ना एक एक पल का, 24 घंटे में एक एक पल का आप इस्तेमाल करो, तो ललक रहेगी ना, तो आपको उसकी झलक मिलेगी फिर आपके रिजल्ट में, एकदम तय है। मगर वही है कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। ध्यान दीजिए पूरा आप। क्वेश्चन दूसरा बताओ, देखो क्या लिखा है। अच्छा, √0.4। देखो, वर्गमूल निकालने का इतना बढ़िया तरीका हम लोग सीखे हैं, जिससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता। मुश्किल से आप 10 सेकंड में इसका मान निकाल सकते हो, 10 सेकंड के अंदर। क्या मेथड बताया था आपको मैं वर्गमूल निकालने का? बताओ, ऐसे लाइन खींचना है, ठीक है। दशमलव वाली अगर संख्या है, तो दशमलव वाली संख्या में क्या होता है, आपके आंसर की शुरुआत ही दशमलव से हो जाती है, मैं आपको बताया था। दशमलव वाली अगर संख्या है तो जोड़ी जो है वो राइट साइड, मतलब राइट साइड से बनना शुरू हो जाती है। यहाँ जोड़ी नहीं बन रही है तो जीरो लगा तो जोड़ी बन गई। अब 40 से कम कोई ऐसी संख्या सोचो जो पूर्ण वर्ग हो। 36, 40 से कम, 40 के सबसे करीब कोई संख्या सोचो जो पूर्ण वर्ग हो, तो कौन मिल रही है? 36। तो 40 में से उस पूर्ण वर्ग को घटा दो, कितना बचेगा? जो 4 बच रहा है उसको आगे शेषफल के रूप में टिकाते हैं, आपको पता है, और जीरो लगाते हैं। और जो 36 है उसका जो वर्गमूल है उसको यहाँ लिखते हैं 6, और 6 का डबल लिखते हैं 12। आपको याद है ना, सब हम पढ़े थे। वर्गमूल निकालने का कितने सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने मेथड पढ़ा था, आप उसको रिवाइज करके नहीं आए, इसलिए नहीं बना, जबकि उसको रिवाइज करने में समय भी नहीं लगता। अब ये 40 बन गया, ठीक है। अब जब ये 40 बन गया, तो 40 हमारा अगले स्टेप के लिए हो गया। उसमें कुछ माइनस करना, सॉरी डिवाइड करना, माइनस कुछ नहीं करना। मैं आपको बताया था वर्गमूल निकालते समय पहले बार में कुछ माइनस नहीं करेंगे, दूसरे स्थान से डुप्लेक्स को माइनस करना पड़ता है। तो फिलहाल आप 12 से डिवाइड करो, तो 12 3 36, तो 36 3 बार में जा रहे हैं, 3 आ जाएगा, ठीक है। शेषफल कितने बचेगा? 4, आगे लगा दो जीरो। आप एक काम चल, लेकिन हमारा आंसर मिल चुका है, 0.63 था आपके ऑप्शन में, देख लो। आप ये काम आगे जारी रख सकते हो, मगर आपको क्या, आपको मनाक थोड़ी दिखाना है, आपको सही उत्तर पकड़ने से मतलब। वो तो 0.6 मिल गया हमको ना, उसी से हमारा आंसर पकड़ा गया। ऑप्शन में 0.63 है, वही इसका आंसर आएगा। आगे और कहानी बढ़ सकती है, लेकिन हमको हमको तो ऑप्शन चुनने से मतलब ना, तो इस तरीके से आपको बनाना है। तीसरा सवाल क्या था बताओ? गुड, गुड, बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल था √2 इंटू √2 प्लस √6 है क्या? अपॉन, हाँ, अपॉन 3 2 प्लस √3। ये देखो ऐसा था शायद तीसरा सवाल। ध्यान से देखिए, अब तीसरे सवाल को बनाना है हमको। बराबर में क्या है नहीं पता,
बराबर में क्या है नहीं पता, तो चलो एक काम करते हैं ना, x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। अब सुनो, ये सवाल है बहुत सरल लेकिन थोड़ा पेचीदा दिख रहा है आपको, देखो ना रूट रूट लगा है, नीचे में पूरे में रूट लगा है, ऊपर में सॉरी उसके अंदर और रूट 3 है। चलो एक काम करो, दोनों पक्षों में वर्ग करके देखो कितना मिल रहा है, x का वर्ग करेंगे, इधर वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 √2 प्लस √6 पूरे का वर्ग मिलेगा ना, पूरे का वर्ग। तो ये पूरे का वर्ग और 2 का वर्ग में 4 लगे हाथ लिख देता हूँ, मतलब 2 का वर्ग 4 हो गया और बाकी में मैंने वर्ग लगा दिया। नीचे का बताओ क्या होगा, 3 का वर्ग कितना होगा, 9, और इसका वर्ग करोगे तो 2 प्लस √3 आएगा वर्ग, और ये बड़ा वाला वर्गमूल कटेगा, अंदर वाला 2 प्लस √3 बैठे रहेगा। नहीं समझ में आया क्या? चलो एक काम करते हैं, अंदर वाले वर्ग का सूत्र लगा देते हैं, a प्लस बी पूरे का वर्ग का सूत्र लगाते हैं, क्योंकि नीचे वर्ग नहीं लगा है ऊपर लगा है, तो चलो लगा देते हैं। कितना होगा जल्दी बताओ, ये होगा अपना 4, ठीक है, ऊपर a प्लस बी का वर्ग, a का वर्ग मतलब √2 का वर्ग मतलब 2, b का वर्ग मतलब √6 का वर्ग 6, फिर 2 √2 √6, समझ में आया कि नहीं बताओ, आ गया, वेरी गुड। और ये 9, 2 प्लस √3, समझ में आया नहीं भाई। अब देखो एक्स स्क्वायर, ये सॉरी ये 4, 6 2 कितना हो गया 8। अच्छा एक काम करो, देखो नीचे 2 प्लस √3 है, √3 है, सिर्फ √3 है, ऊपर में साला कौन है, उसको तोड़ो, टूट सकता है वो टूट सकता है। हाँ वेरी गुड, तो √2 रुक गया ना, 6 2 8 हुआ, ये 2 हुआ, ये √2 हुआ, इसको फिर तोड़, √2 √3 में, तो √2 2 हो जाएगा, सबसे बढ़िया फायदा, समझ में आया नहीं। और अपना क्या है नीचे में क्या है 9 2 प्लस √3, अब देखो 4/9, 4 दो रुक गया ना, देखो √2 2 2 जब 4, ये सब गुणे में ध्यान दो, तो 8 प्लस 4 √3 और बटे क्या है, बटे में कौन है 9, पहले लिख दिया हूं मैं 2 प्लस √3। अब ऊपर देखो कॉमन निकल रहा है 4 4 निकल रहा है कॉमन 4, 4 निकालने के बाद 2 प्लस √3 बचेगा, नीचे में 2 प्लस √3 बचेगा, कट जाएगा, ठीक है एक, हाँ ठीक है ना। अब क्या हो गया 4 चौक 16/9, लेकिन बाजू में क्या है, उस पर क्या है एक्स स्क्वायर, हमने तो इसको x माना था ना, अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो वापस दोनों पक्षों में वर्गमूल कर दो, तो 4/3, ये आपने वर्ग किया था ना, तो वो x वर्ग हो गया था, आपको x का मान निकालना है, तो 4/3 आएगा इसका आंसर। आया आंसर, ऐसे ही आया है, तो कैसे कैसे बनाया बताओ। मैं डायरेक्ट करना इसको, ये टूटेगा करके पता है, 2 × 3 कट जाएगा करके 2 बचेगा, उसको मैं 2 में 4 करके सीधा बना दूँ। अच्छा हाँ ठीक है, तो ओके है, चलो अब बढ़े आगे, अपन बढ़े, चौथा सवाल बताओ क्या दिए। √8 - 2 √15 बराबर क्या, ऐसे बताना ना, इससे सरल तो हो ही नहीं सकता, ये तो अपना एकदम स्टेप पे पढ़े अपन, देखो देखो ध्यान से, ये 8 है आपके पास, ये 2 है आपके पास, समझ जाओ 2ab वाला बनने वाला है, तो 15 तोड़ो 2 भागों में, √5 √3 √15 होता है। अब जब आपके पास 2ab बन चुका है, माइनस भी है, सामने में क्या आएगा बताओ, फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab, तो -2ab आपके पास तैयार है, और a की जगह आपको जो दिख रहा है और b की जगह जो आपको दिख रहा है, उन्हीं के वर्गों के योग को सामने लिखना है आपको, आप नहीं लिख सकते क्या बताओ इसको आसानी से, 8 को लिख सकते हो 5 धन 3, क्यों 5 धन 3 लिखे, क्योंकि यहाँ 5 और 3 के रूप में आपने इसको, ये टूट रहा है, तो 5 और 3 के रूप में ही तोड़ो इसको, 4 4 मत तोड़ देना, 6 2 मत तोड़ देना, 5 और 3 में ही तोड़ो। 5 को लिख सकते हो √5 का वर्ग, 3 को लिख सकते हो √3 का वर्ग, -2 √5 समझ में आएगा नहीं बताओ, तो सूत्र बन गया कौन सा वाला, a - b पूरे का वर्ग, वर्गमूल काट दो √5 - √3, आई थिंक ऑप्शन बी या सी है, देख लो, सी बन गया, देख लो बन रहा है ना। अब लग रहा है कठिन,
वही है काम, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपको दिखने में कठिन लगेगा, बनने में सरल लगेगा, यही है बस। वो एकदम ऐसे आप बोलोगे 2+2 4 वाला सवाल आ जाए तो कहाँ आएगा, ऐसे नहीं आएगा ना। मिठू, चलो अगला बताओ। अगला कौन से, तीसरा चौथा पांचवा कौन सा? पांचवा बताइए। चलो देखो ध्यान से देखो, इसको हम दो तरीकों से बना सकते हैं। यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिए, 25 पर 4 या 9 है शायद। 50। ऑप्शन बी 4 फिर 9 16। गुड। देखो सबसे पहले तो आप ना देखो, वो हमेशा याद रखना, बचपन में हम लोग कितने बार पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं, पढ़े हो नहीं पाइथागोरस प्रमेय? 5 12 और 13 का तिकड़ी कितना फेमस है आपको पता है? अपन पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। अगर मान लो 12 लंब है, 5 आधार है, तो 13 कर्ण होता ही होता था। इनका तिकड़ी बहुत फेमस है। 5 का वर्ग और 12 का वर्ग करके देखो, आपको 13 का वर्ग मिलेगा। 5 का वर्ग 25 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, जोड़ोगे तो 196 होगा, जो कि 13 का वर्ग है। नहीं समझ में कि जोड़ी हमेशा याद रखना। ऐसे अब बोलो कैसे जोड़ी नहीं, ये तिकड़ी, तो ये तिकड़ी जो है ऐसे बहुत सारी संख्याओं की होती है। और तिकड़ी आपको बताऊं, देखो आज 6 की तिकड़ी, 6 8 और 10 की तिकड़ी आप याद रखना हमेशा इस स्टेप पे। देखो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, जोड़ोगे तो वो 10 का वर्ग है। ऐसे संख्याओं, ऐसे 3 संख्याओं, इनमें 2 के वर्गों का जोड़ेंगे तो तीसरे का वर्ग मिलेगा। इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। इनकी बहुत सारी जोड़ियां बनती हैं, जोड़ियां नहीं तिकड़ियां बनती हैं। और इनको ज्ञात करने का एक सूत्र है, वो मैं आपको बता दूंगा, फुल डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल अगर वो आपको पता न भी हो, तब भी इस सवाल को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। आप ऑप्शन रख के देख लो। ये बटे वाला है, बटे वाला वर्गमूल निकालने में थोड़ा दिक्कत जाएगा। आप इसको रख के देख लो ना, पूर्णांक को रख के देखो, तो चलो 4 को रख के देखो। 4 को यहाँ रखेगा तो वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। तो 5 का वर्ग बन जाएगा, ये 12 का वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो दिमाग लगा, इसको जोड़ेगा तो 169 आएगा। अरे साला, ये तो 13 का वर्ग है। मतलब वाकई में अगर 4 यहाँ मैं रखता हूँ तो ये पूरा संतुष्ट हो रहा है पूरा। तो ये तुरंत दिमाग लग सकता है, ऑप्शन बी में तुरंत लगा सकते हो। ऑप्शन को रख के देखो ना, ये भी एक तरीका है। आपके पास ऑप्शन रहेगा। हाँ? नहीं नहीं, बीच में प्लस है ना, वहाँ घाते समान वाला कहाँ कंसेप्ट लगेगा। एक्स की जगह 4 रखो, तीनों। देखिए कौन सा लॉजिक है। नहीं होता है सर, पेपर बना तो ऐसे ही करना पड़ता है। अब सही हो जाता है, सही हो सच में जाता है, सही होता है। सच में सही होता है। अच्छा, हाँ चलो मिटाओ इसको। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब कौन सा सवाल, 7वां? ये 6वां था क्या? बन गया, चलो बन गया, ओके। 7वां बताइए। सुनो ना, 6वां एक बार बता दो, जल्दी से पढ़ लेते हैं, फुल कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, 6वां बताओ एक बार, जल्दी से बना लेते हैं ना उसको। 512 की घात में घनमूल, घनमूल, घनमूल। वेरी गुड। अच्छा, ऐसे था। हाँ चलो चलो, क्वेश्चन मार्क था, चलो क्वेश्चन मार्क था। 512 का घनमूल पता था? अच्छा, हाँ 11, ठीक है 19, और 19, और यहाँ पे आपको वर्गमूल के रूप में ऑप्शन दिया है ना, वर्ग मतलब वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया है।
तो अब आपको ये बताना है कि 19 आए, इसके लिए मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए कि इसका वर्गमूल 19 होता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आना चाहिए 361। और ये कैसे पता चला? 19 का वर्ग करने से पता चला। आपके ऑप्शन में जो सही उत्तर है ना वो 361 होगा, ना कि 19, क्योंकि यहाँ वर्गमूल का चिन्ह लगा के दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। हाँ, ये गलती होती है, भयंकर लोग 19 लिखते हैं, लिख सकते हैं। चलो अगला बताओ, 7वां। 6 minus 4 root 3 plus 4 root 16 रूट 16 और उसको अलग अलग है उसी के अंदर तो ऐसा दिखा। ऐसा कुछ 16 से में है सर। हाँ समझ गया, समझ ये ऐसे है नहीं। अब सही है ना? चलिए, किससे बना पहले बताओ। ये नहीं घटा करने के, ये बाजू में इसके साथ जुड़ा है ना ये इसको। हाँ नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। ये वाला, ये कहाँ से है ये वाला? मतलब शुरू से ऐसे। हाँ बहुत बढ़िया, सही बनाया है। हाँ ये लड़का सही बनाया है, गुड, एकदम परफेक्ट बनाया है, वेरी गुड, सही बनाया है। देखो मैच करना है ना, मैं वैसे ही बनाऊंगा, थोड़ा बहुत तो फर्क होगा, लेकिन वो पैटर्न एकदम सही बनाया है एकदम। हाँ बहुत बढ़िया, सही बनाया। देखो ध्यान से देखिए, आप सब लोग इसको सॉल्व करना है। हमेशा जब सतत करनी, माने कि करनी के अंदर करनी इस टाइप का दिखे ना, तो आपको ऐसे बढ़ना चाहिए। पहले अंदर वाले को सॉल्व करो, फिर ऐसे बढ़ो। चलो 6 minus 4 root 3 आपके पास प्लस थोड़ा ध्यान देना है। इस टाइप का सवाल अभी और था, शायद तीसरा नंबर का सवाल था, जिसमें हम लोग ए का वर्ग धन बी का वर्ग माइनस 2ab वाला फॉर्मूला में फिट किए थे। वैसे वाला फॉर्मूला में फिट करो इसको। तो देखना मैं रफ कार्य में बना रहा हूँ। ये 16 माइनस 8 रूट 3 है। तो भैया देखो ये 16 है, तो मैं सोचूंगा भगवान इसमें 2ab वाला कहीं से टूट जाए, कुछ फॉर्मूला बन जाए। तो मैं पहले इसको दो, पहले तो ये दो अलग कर ही लो, क्योंकि फॉर्मूले में 2ab आना ही है, तो अलग कर लो। अब बच गया कितना? 4, और क्या बच गया? रूट 3। ठीक है, तो 2ab के रूप में दिख रहा है 2ab, ए की जगह दिख रहा है 4 और बी की जगह क्या दिख रहा है? रूट 3। तो दिमाग लगाओ, क्या ए और बी की जगह में अगर आप 4 और रूट 3 देख रहे हो, तो इसको भी आपको ए का वर्ग बी का वर्ग के रूप में लिखना पड़ेगा कि नहीं? बताओ। तो अगर आप ए की जगह 4 और बी की जगह रूट 3 देखते हो तो ये गड़बड़ा जाएगा। क्या आप 16 को 4 का वर्ग प्लस रूट 3 का वर्ग लिख दो क्या? वो तो 4 का वर्ग खुद अकेला 16 हो गया। बात समझ में आ रही है? ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ये 2ab के रूप में ऐसे फिट नहीं होगा, ए और बी की जगह बदलनी पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, ये 4 लिखा है ना, 4 को मैं 2 गुणित 2 लिख देता हूँ और 2 को रूट 3 के साथ फिट कर देता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये 2 दूनी 4 था पहले, तो मैं 2 और 2 को यहाँ पे ला दिया। अब ए की जगह में किसको देखने लग गया मैं? और बी की जगह में 2 रूट 3 को। ठीक है, या फिर बड़े वाले को ए मान लो, छोटे वाले को बी मान लो, कुछ ऐसा कर लो, क्योंकि वर्गमूल है। ठीक है, हर बात की बात देखेंगे। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? पक्का देख लो, ऐसे आपको तय करना है। पहले मैं देखो ए की जगह 4 को देख रहा था, बी की जगह किसको देख रहा था? रूट 3 को देख रहा था। तो वो मेरा क्यों, मेरे को अपना निर्णय बदलना पड़ा। क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि ए और बी की जगह में पहले जो देख रहा था उसके वर्गों का योग मेरे को 16 नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने क्या किया, 4 में से 2 गुणित 2 करके 2 को उधर फिट कर दिया। अब चलो बताओ, अब 16 को लिख सकते हो क्या आप ए का वर्ग धन बी का वर्ग, मतलब 2 का वर्ग प्लस 2 रूट 3 का वर्ग। चेक करो 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लो। 2 का वर्ग 4 और 2 रूट 3 का वर्ग में 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का वर्ग 3, तो 4 थी, 2 का वर्ग हो गया 4, रूट 3 का वर्ग 3, 4 थी 12, 12 और 4 16 नहीं हुआ क्या? तो फिट हो रहा है ना? इसका मतलब ये सही है, ए की जगह में 2 और बी की जगह में 2 रूट 3 को देखना ही सही है। समझ में आ रहा है? और पहले वाला 4 और रूट 3 देख रहे थे तो दोनों के वर्गों का योग 16 से ज्यादा हो जा रहा था। ये बैलेंस करना आपको आना चाहिए। अब बताओ सूत्र बन गया अपना, कौन सा सूत्र बना बताओ? ए का वर्ग धन बी का वर्ग माइनस 2ab, यानी कि क्या होता है? ए माइनस बी पूरे का वर्ग। क्लियर है? ऐसा आपका सूत्र बन गया, बढ़िया मस्त। ठीक है, तो चले अब आगे। ओके।
तो मैं एक काम करता हूँ, अब इसको मैं मिटाता हूँ। ये वाला देखो, ये वाला पैटर्न आपको समझ में आया कि नहीं बता दो। आ गया पक्का एकदम। एक काम करता हूँ मैं, हमेशा जो है, आप देखो जब भी बनाओ ना तो बड़ा संख्या पहले लिखो, छोटा खासकर माइनस वाले में, है ना, ताकि वो, वैसे ऐसे भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर प्लस में ही आएगा। चलो, तो 6 माइनस 4√3 वर्गमूल कट जाएगा, आंसर क्या लिखाएगा? 2 माइनस 2√3। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब इनका हिसाब किताब पहले कर लिया जाए। 6 2 8, ये थे 6 और 2 8, अब माइनस 4√3 माइनस 2√3 माइनस 6 जुड़ता है ना। देखो सेम प्रकृति वाले, अगर आपके पास अपरिमेय संख्या है, करने वाली संख्या अगर सेम प्रकृति की है तो जुड़ेंगी। जैसे मान लो एक तरफ लिखा है 5 और एक तरफ लिखा है 2√3, तो भूल से भी मत लिख देना 7√3। एक में रूट है, एक में नहीं है, और 5√5 और 3√3, तो मत लिख देना 8√8। नहीं समझ में आएगा? 5√5 और 3√3, तो क्या 8√8 लिख दोगे क्या? बताओ बोला, हो ही नहीं सकता। करनी वाली संख्याएं सेम प्रकृति की होंगी तब जुड़ती हैं, और जुड़ते समय केवल गुणांकों को जोड़ा जाता है, उसको तो चुपचाप लिख दिया जाता है। जैसे मैं लिखूंगा 2√3 और 7√3, तो कितना लिखोगे? 9√3। तो जुड़ा क्या? केवल सामने के लोग ही तो जुड़े, ये तो चुपचाप जैसा है वैसा बैठा रहा। ऐसे आपको दिमाग लगाना, ठीक है? अरे ये तो वही वाला सवाल बन गया। ये अपना तीसरा में था शायद, देखो आप ध्यान से, इसी टाइप का कुछ था। रूट 15 था। हाँ तो ठीक है, चलो, तो चलो इसको कैसे तोड़ोगे आप बताओ। 2 गुणित 3 गुणित √3। लेकिन चेक करो कि क्या इनके अब इनके वर्गों का योग करने पर 8 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ गया। तब क्या करना पड़ेगा? इनका पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, इनका कुछ जगह बदलना पड़ेगा। 6 2 8 हो रहा है, √5। ऑप्शन में क्या क्या है बताओ मेरे को, ऑप्शन में क्या क्या है? हाँ बताइए। हाँ हाँ, अच्छा, तो 6 और 2 8 हो रहा है ना। 8 को अपन लिख सकते हैं क्या? इसका आंसर बताया था कि √3 - 1। हाँ, तो फिर ध्यान से समझना पड़ेगा इसको कहीं। हाँ हाँ, √3 में कुछ तो सवाल सही है ना, अच्छे से देखो तो भला, सवाल सही है एकदम। a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab, तो वर्गमूल कटा, 6 और 2 8 हुआ, और 4 और 2 6√3 हुआ, 2 3 6, 2ab, a मतलब a का वर्ग यानी कि 9, 9 3 12 हो जाएगा। तो 6 को लिख सकते हैं अपन किस तरीके से? √3 तो बन रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। चेक करो इसको, सवाल को चेक करो, सवाल तो लिखे हो आप लोग, देखो देखो ध्यान से देखो भाई, सब सही है ना। a - b का फॉर्मूला, a - b के वर्ग का अपन फॉर्मूला लगाए थे। अब बताओ 2√3 और 2 में से बड़ा कौन छोटा कौन? ये 2√3 बड़ा है ना भाई, ये सिर्फ 2 है, जबकि ये 2√3 ये बड़ा है ना। तो माइनस में आपको क्या करना है? बड़े, हाँ, 2√3 - 2 पूरे का वर्ग करो, ताकि ये 2√3 - 2 हो। हमेशा याद रखना, आपको हिंट भी दिया था, बड़ा माइनस छोटे का वर्ग करके करना, ठीक है? तो क्या होगा बताओ, अब बताओ क्या होगा? 6 में से 2 गया 4, और ये -2√3। अब आपका कैसे फिट नहीं होगा देखो तो भला, ये -2, ये √3 a हो गया, और b की जगह कुछ नहीं तो 1, गुणित 1 मान सकते हैं अपने, और 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, जिसमें से 3 को लिखेंगे √3 का वर्ग और 1 का वर्ग। अब बताओ
√3 - 1 पूरे का वर्ग, तो आंसर आ गया √3 - वेरी गुड। देखो ये बना लिया यार, बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है एकदम, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो हमेशा, तो सुनो ना, यहाँ पे आप लोग क्या बात ध्यान रखेंगे, हमेशा बड़ा माइनस छोटा का वर्ग करके ध्यान देना। कब ऐसा ध्यान देना, खासकर जब बीच में क्या हो, माइनस हो। प्लस में तो अपना कोई फर्क पड़ता नहीं है। नहीं समझ में आया? ठीक है ना। इसके पीछे एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला को मैं वो उस टाइम उस टाइम ध्यान रखा था, लेकिन पता नहीं फिर भी गलत लिखा गया था। हमेशा याद रखना एक चीज, सुनो सुनो, एक चीज हमेशा याद रखना, वर्गमूल, वर्ग, वर्गमूल और एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर हमेशा मॉड एक्स होता है। इस फॉर्मूले को आप जन्म जन्मांतर तक याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ, समझे आप? वर्गमूल एक्स स्क्वायर, तो इसका मान क्या होता है, मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब यह है कि अंदर लिखी संख्या का, अंदर लिखी संख्या आप चाहे कैसे भी लिखो, अगर वर्ग लिख रहे हो तो आंसर के रूप में हमेशा उसको इस तरह से लिखा जाए कि वो धनात्मक हो। मॉड एक्स है ना, तो आपको हमेशा, इसलिए मैं पहले से बड़ा माइनस छोटा किया, ताकि लिखने के रूप में आपको हमेशा क्या लिखना है, धनात्मक लिखना है, हमेशा धनात्मक। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ज्यादा दिमाग नहीं, बहुत सरल सी बात है, बड़ा माइनस छोटा का वर्ग करना है, ठीक है। तभी आंसर देखो हम लोग से नहीं आ रहा था, तो अच्छा हुआ कि वो हमसे गलत लिखाया था, कि एक चीज सीखने को मिला। देखो गलती से पलट के लिखाया था तो आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि जिसको जुड़ना था वो घट रहा था, जिसको घटना था वो जुड़ रहा था। तो इसलिए ये सीख याद रखना कि अगर इस टाइप से आपके पास आए तो हमेशा इस रूप में उसको लिखा जाए, ताकि वो धनात्मक मान प्रदान करे। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। चलो अगला बताओ। पांच अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले आप देखो 5 अंकों, वर्ग वर्ग को छोड़ो, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है बताओ? 999999। फटाफट से इसका वर्गमूल निकालते, जो मेथड हम लोग पढ़े हुए हैं, ये मेथड बार बार याद रखना, देखो कितना काम आ रहा है। कैसे है मेथड बताओ, बोला पीछे से दो दो की जोड़ी बनाते हैं, लास्ट वाले में केवल 9 बचेगा, कोलन लगाते हैं, याद है आपको? ठीक है, उसके बाद क्या होगा बताओ? 9 के करीब, लेकिन 9 से निकटतम और उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या खोजते हैं। 3 का वर्ग दिख रहा है हमको, तो 9 में से वो पूर्ण वर्ग 3 का वर्ग घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो शेष वाले शून्य को हम लोग आगे टिकाते हैं, याद है आपको? और वो जो 9 है उसका वर्गमूल 3 यहाँ लिखते हैं, और उसका डबल करके यहाँ लिखते हैं, आपको पता है ना? वो विधि आप एक बार अच्छे से देख लेना फिर से। फिर क्या हुआ, कितना बन गया ये बताओ? 0 9 मतलब 9 बन गया। 9 को किससे डिवाइड करोगे बताओ आप? 6 से। कितना आएगा? 6 एकम 6, बचेगा कितना? 3। 3 को टिकाते हैं आगे, और जो 6 एकम 6 आता है ना, वो 1 को लिखते हैं यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं बताओ? अब वो कितना बन गया? 39। 39 में क्या माइनस करते हैं आपको पता है? वो एक जो लिखे हो उसका डुप्लेक्स, डुप्लेक्स पहले, हाँ हाँ, एक एक आएगा, कितना बचेगा? 38। 38 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 छक्के 300 है ना भाई, 6 छक्के 36, 2 बचेगा, वहां लिखेंगे। ऐसे ही होता है नहीं? अब दशमलव लगेगा, पूछो क्यों? क्योंकि इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, तो 5 अंक हैं तो विषम है ये, तो +1 करके 2 से भाग करते तो 3 आता है, तो 3 अंकों बाद दशमलव लगेगा। इसका मतलब आप दशमलव लगना शुरू हो जाएगा। अगर अपने को दशमलव से बचना है तो आप ये मान के चलो कि सर वो जो 316 है उसका वर्ग निकाल के देख लो आप कितना आ रहा है। फटाफट डुप्लेक्स मेथड से इसका वर्ग ज्ञात करो। 9985, समझ जाओ यही पूर्ण वर्ग संख्या जो इससे, हाँ हाँ, नहीं नहीं, बड़ी 5 अंकों की ये ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, हैं? याद कर लिए रहो, हाँ, जो कि 316 का वर्ग है, ठीक है। डुप्लेक्स में से तो याद कर सकते, तो इसका आपका आंसर वही आएगा, 99,856। कैसे अपने को कैसे पता चलो? 300, मान लो आपको याद नहीं होता तो भी ये देखो 316 मिल रहा है ना, समझ जाओ। उसके बाद दशमलव में आ रही है कहानी, मतलब 316 ही वो पूर्णांक हिस्सा है जिसका वर्ग करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा आपको, है ना? समझ में आया? ये वाला कंसेप्ट भी आप लोग याद रखना ना, इससे आपको गलती नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। रूट लिखा है और सामने में क्या है? धन है ना, तो समझ जाओ आंसर आपको धन में ही लिखना है।
पिछले वाले सवाल में रूट के सामने देखो, यहाँ सामने में क्या है बताओ, कुछ नहीं मतलब धन है, इसलिए वर्गमूल करते समय आप ऐसा लिखना कि आपका मान धनात्मक रूप में आए। चलो अगला बताओ, अगला बताओ अगला। हाँ ये एकदम सरल है, 17 के पावर 3.5। फिर मॉड मतलब निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मतलब कि आपको सिर्फ वैल्यू से मतलब है। -5 का मॉड 5 होगा, 5 का मॉड भी 5 होगा। मॉड लगने का मतलब है कि उसको चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आपको मान देगा, वैल्यू। हाँ ठीक है, जो 11वीं 12वीं भी अगर गणित लेके पढ़े हैं तो उनको मॉड अच्छे से आता होगा। 11वीं में है, और ये मेरे ख्याल से छोटी कक्षाओं में भी, 6वीं 7वीं 8वीं में भी है, गणित में है। हाँ फिर 17 के पावर में 7.3। हाँ 4 4.2 और बराबर फिर हाँ चलो, हाँ चलो चलो सब गुणे में घातें जुड़ती हैं और बचे वाली घटती हैं, तो इनको जोड़ दो। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ये 3 5 8 8.8, 8.8 में 4.2 गया तो 4.6। अच्छा 7 3 10, सॉरी, हाँ हाँ गुड 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 6.6 17 ये मेरे ख्याल से सबसे बना होगा। हाँ वेरी गुड। भाग वाला है तो घात घटेगा, गुणे में जुड़े घट बटे में घटे, ऐसे आप याद रखो। हाँ गुणे में जुड़े बटे में घटे। चलो अगला, ये अपना 9वां था क्या? अब 10वां, वह संख्या जिसके वह संख्या जिसका वर्ग 68 और 32 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो चलो 68 का वर्ग और 32 का वर्ग माइनस कर देते हैं, है ना भाई। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का सूत्र लगाओ, बताओ कितना होगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, सूत्र लगा सकते हो ना भाई आप। 68 32 कितना हो जाएगा? 100, और ये 4 8 में 2 6 36 हो जाएगा 3600, उसका वर्गमूल करोगे तो 60। हाँ और आप इनका वर्ग निकाल के माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा जाए, समय लगेगा, समय। ये फटाफट हो गया, बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा एक और मैं मस्त वाली बात बताऊं कि जादुई ट्रिक बताऊं। देखो आप मान लो एकदम डिटेल में मान लो नहीं बनाना चाहते, अच्छा ऑप्शन बताओ इससे क्या क्या ऑप्शन बताओ। चलो हाँ हाँ 36 60 47 48। देखो मस्त वाली बात बता रहा हूँ, 68 का वर्ग माइनस 32 का वर्ग, ठीक है सुनो ना, मत मत करो पूरे का वर्ग, तो मत करो पूरे का वर्ग, तुम केवल इतना बता दो कि 8, भाई वर्ग करेगा तो सबसे पहले 8 का वर्ग होगा। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। इकाई में क्या आएगा? 2 का वर्ग कितना होता है? 4 - 4 0। मतलब आप सुनो ना, आप दिमाग लगाओ कि अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो जो भी संख्या मिलेगी उसकी इकाई में 4 आएगा, इसका वर्ग करूंगा तो जो भी संख्या मिलेगी उसकी इकाई में 4 आएगा। जब दोनों घटाऊंगा तो 4 पहले 4 से कटेगा, बाकी को मारो गोली, लेकिन 4 4 से कट के 0 तो देगा ना, हो गया। लेकिन 0 देगा वो तो सच है, लेकिन वो एक्चुअल में इसका घटाने पर 3600 आ रहा था क्या? तो 36 ऑब्वियस सी बात है कि उसका वर्गमूल जो है वो 0 वाला है, डबल जीरो मिलने वाला डबल जीरो, तो फिर 7 ही छोड़ो। मतलब ये ट्रिक है, इस आप अनुमान लगा के बना सकते हो। अच्छा ये देखो 4 - 4 4 का कितना आ रहा है बताओ? 0 आ रहा है, क्या बताओ? अब बताओ ऑप्शन में और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका वर्ग करने पर लास्ट में 0 आता है? बताओ 36 का वर्ग करेगा तो क्या इकाई में 0 आएगा? क्या 6 आएगा? गुड। 48 का वर्ग करेगा तो 8 4 आएगा, तो 0 किस में आ रहे हैं? इसी मान रहे हैं, क्योंकि 4 - 4 0 आ रहा है ना। हाँ ये तरीका आप भयंकर सारे सवालों में लगा सकते हो। जब हम लोग हाँ संख्या पद्धति पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको बताऊंगा।
संख्या पद्धति नहीं हुआ है ना, अभी पढ़ाऊंगा ना।